देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे साहब, कमाल, आप एक टूटी फ्रूटी आइसक्रीम लग रहे हैं। तरस दे रहे हो, खाए ना है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं, एक्टर, होस्ट, सिंगर और अब रिसेंटली प्रोड्यूसर भी बन गई हैं, मोहतरमा याले सरदी। साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान मॉडल एंड कंटेंट क्रिएटर मुर्तजा बाबर। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है मुर्तजा भाई आपसे मिलके। आप लगता है स्कूल से सीधे ही आए हैं। और माशाल्लाह जितने प्यारे हैं आप, इतना प्यारे शेर में लेकर आया हूँ जाले जी के लिए। एक पैकरे जमाल में उलझा हुआ हूँ मैं, सुलझे हुए सवाल में उलझा हुआ हूँ मैं। तूने कहा था चांद है बिल्कुल मेरी तरह, अब तक उसी मिसाल में उलझा हुआ हूँ। सब परिंदों से प्यार लूंगा, पेड़ का रूप धार लूंगा। तू निशाने पे भी आ जाए अगर, कौन सा तीर मार लूंगा। याले कैसे लगे आपको ये शेर? माशाल्लाह। आपको खुद भी कोई शेर व शायरी का शौक है? बचपन में बहुत हुआ करता था। अच्छा। ठीक है, वो उसको थोड़ा टाइम हो गया है, ये मत पूछिएगा कितना टाइम हो गया बचपन को, बट हो गया है। और मैं थोड़ी पढ़ी लिखी ज़्यादा थी बचपन में, तो रोज़ाना एक इंग्लिश में और एक उर्दू में पोइट्री लिखती थी मैं। जबरदस्त। ये लेकिन मुर्तजा भाई देखो किड्डे प्यारे ने माशा। टाइटैनिक फिल्म दे विच सब तो पहले समंदर च छाल इहो जे बंदे ने मारी। अब अगर एक खुश शक्ल इंसान आपके सामने आई गया तो आप इस तरह करेंगे उसके साथ? सर नवी गड्डी ला वो सीटां दा जेड़ा नहीं वो कवर साफ जड़े आंदा, ਉਂਝ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ माशाल्लाह। यार मगर वैसे मुर्तजा आपने देखा तो है शो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो यू हैव एन आइडिया। बिल्कुल। और ये बताइए इनको, ये मस्टैच जो आपने रखी हुई है ये आजकल बहुत इन फैशन है। ये बहुत इन फैशन है, बस आप भी रख लें, आपको भी सूट करेगी। क्या बात है, थोड़ा डिफरेंट ट्राई करता रहना चाहिए। मैं तो डिफरेंट करता रहता हूँ, मैं हूँ भी डिफरेंट ही। इतना प्यारा लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा। अंग्रेज है तो लाहौर थे गज्जू मते का विजिट करना आया। ये आपको अंग्रेज वाली किसी ने पहले भी मुशाबत बताई है? नहीं नहीं बिल्कुल, ये गज्जू मत्ते वाली नहीं की। वो हमने कुछ नया भी तो डालना था ना उसके अंदर अपना। सर घर वाले ना इहो जी तस्वीर विखा के बड़े भरा दा रिश्ता पक्का कर दे। और मुर्तजा आपके कोई बड़े भाई हैं? जी जी बिल्कुल। आई सडनली फील बैड फॉर हिम। उनकी शादी हुई भी है? नहीं नहीं अभी नहीं हुई। आई फील मोर बैड फॉर हिम। मगर ये आपको अंग्रेज वाली और भी किसी ने कही भी है? जी जी अक्सर सुनने को मिलता रहता है। पूरा तैयार हुए होते हैं हम अपने पूरे मूड में, तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट वी यूजुअली गेट। अच्छा, कि अंग्रेज कभी रोटियां लेने भी जाएं तब भी कोई कहते हैं यार ये तो अंग्रेज बच्चा आ गया, कि बाहर से आए हो आप? नहीं भाई मैं इत्थे दा ही है। बल्कि महल्ले च फिरदे ने बच्चे गिरे बंद फड़ के कहंदे तुमने हम पे हुक्मरानी की थी। मगर वैसे ये आप ही हैं सिर्फ इस डायग्राम के, या फैमिली के अंदर वैसे भी हैं लोग और? नहीं माय फादर इज आल्सो क्वाइट गुड लुकिंग माशाल्लाह, एंड माय दादा एज वेल, ही वाज अ वॉयलिनिस्ट। ये वहां से आए हैं जीन्स में? जी जी बिल्कुल। ओके। मेरे पापा भी गुड लुकिंग थे। देखिए याले, जिनके पापा गुड लुकिंग थे वो कह सकते हैं ये। हाँ जी। मेरे पापा ज्यादा गुड लुकिंग थे, मैं धुप्पे ज्यादा फिरे। मगर नहीं, ये बड़ा जबरदस्त है कॉम्प्लीमेंट। और आप तो वैसे, और ये मॉडलिंग का शौक आपको किसी ने देख लिया होगा, किसी अच्छे फोटोग्राफर ने? सबको ये बताता हूँ, आई यूज्ड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा पे पोस्ट करता था बचपन से ही ना। आई थिंक बैक इन 2018 मेरा तो तभी बचपन था। अच्छा। लग रहा है ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है। तो तब पोस्ट करता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंसर स्टार्ट हुई, कंटेंट वगैरह, फिर ब्रांड स्टार्टेड अप्रोचिंग मी। Okay. सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। तो भाई ये कौन से स्कूल की वर्दी पहनी है? खूबसूरत स्कूल। No, he's so well put together. हाँ He बिल्कुल। looks like he's out of a catalog. Exactly. ओए होए होए, he is out। और ये देखे बस आज के लिए बस, अब आप जुत्तों से बाकी चीजें। नहीं भाई जुगते नहीं, आप प्यारे ही तनु जुगत करन, तनु सिर्फ सफेदी करन दिल कर रहे हैं। और कितनी करनी है? और एवें ही
ਹੁਣ ਟਾਕੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ यार मुझे ये बताइए कि दोबारा एक्टिंग शुरू कर दी है आपने? जब मुझे थोड़ा सा माकूल लगता है स्क्रिप्ट तो हम कर ही लेते हैं अदाकारी। अभी थोड़े अरसे से माकूल नहीं लग रहा था, एक अभी आने वाला है वो थोड़ा सा अटक माकूल के है। आ रहा है, वो माकूल है। कोरियन ड्रामे आप देखते हैं इसमें जी, बहुत जी। अच्छे कपड़े पहने होते लोगों ने, हाँ। ठीक है, उससे इंस्पायर्ड, वरना गुर्बत वाले कैरेक्टर्स कर करके थक गई थी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसा आपने कहा था कि यू गेट बोर्ड वेरी इजीली, यस, and which is maybe why the hosting, the acting, the modeling, Perfect the profession. हर चीज आप करती हैं कभी कभी। तो ये एक्टिंग भी क्या इसी कहीं उसमें आगे भी है लाइन ऑफ फायर में? नॉट एट ऑल। एक्चुअली व्हाट आई हैव डन इन द रीसेंट टाइम इज कि मैंने जो है वो प्रोडक्शन को अपना लिया है। प्रोडक्शन को अपना लिया। अब मेरी कोशिश ये है कि जो चीज़ें मैं खुद करना चाहती हूँ एज एन एक्टर, तो वो मैं अपने लिए खुद लिखवाऊँ। जैसे कि बहुत सारे हमारे लोग हैं ना, बहुत अच्छी बात है, जैसे फाद मुस्तफ़ा यही करते हुमायूं सईद भी हैं, करते हुमायूं हैं, सईद बिल्कुल। एग्जैक्टली यही करते हैं। और सिंस 25 इयर्स हो गए हैं मुझे वहाँ से डूइंग द सेम थिंग, एक्टिंग, हर किस्म का कैरेक्टर आप कर चुके हैं और कुछ नई नई चीज़ें अब आ रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोरियन इंस्पायर्ड चीज़ें हैं, सो दैट इज़ वाई मैंने थोड़ा बैक स्टेप इसलिए लिया है कि मैं बोर हो गई हूँ सेम चीज़ करके। अब क्योंकि दुनिया एक अलग रुख ले लिया है, टॉपिक्स अलग अलग एक्सप्लोर हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में भी आने चाहिए। सो एज अ प्रोड्यूसर आई एम गोना डू समथिंग लाइक ये तो बड़ा लेट जाके और बड़ा खतरनाक स्टेप होता है, जो कि कहते हैं बड़ा जिगरा चाहिए होता है इसके लिए। जी जी, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी है। वैसे आपको भी कोई एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? जी जी बिल्कुल। और कोई एक्टिंग में आप देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में या जी जी बिल्कुल। या क्या देखते हैं जनरली अदरवाइज? आजकल अभी मैं कल रात एक ड्रामा मेरा बड़ा फेवरेट है, जमा तकसीम। बहुत अच्छा है। इट्स गोइंग ग्रेट। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, समथिंग जो हमारी जनरेशन भी रेजोनेट कर सकती है और हमारे जो बड़े हैं वो भी रेजोनेट कर सकते सर कोई फेवरेट एक्टर्स भी हैं आपके? हैं। उसी में जो एक्टर है तलहा चहूर, बिकॉज ही इज़ न्यू एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी। तो मैं उनको देख के सीख रहा होता हूँ किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करनी है ठीक और है। किस तरह से अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने हैं। और ये तलहा तो एक हो गए, कोई जनाना साइड पे भी आपको? ज़नाना साइड पे सजल अली, आई एम अ ह्यूज फैन। वैसे जो साथ बैठे होते हैं ना उनका नाम ले लेते, तमीज होती है। मैंने इतने सालों में यही सीखा। अगर आप बोले आप सुन रहे हो, कह रहे हैं आपको मैंने बचपन से देखा है। देखा ही होगा, इनका शीरी फरहाद मैंने ड्रामा देखा था, तो मैंने भी great नाम project। लिया, इसलिए आपने कहा छोड़े बस। मगर मजे आप शुड फील बैड क्योंकि इन्होंने I know, सिर्फ no, सज्जन not का at नाम लिया, all. उसके अलावा किसी का भी ना लिया। नहीं नहीं, आई डोंट फील बैड एट ऑल। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए होता है ना, मैंने जिंदगी में सीखा है, तो आपको कह देना चाहिए, मिल जाता है। मतलब तारीफ भी कह के लेनी है। हाँ, ये वैसे बड़ा अजीब अवार्ड है। जब कह के ले लेते हैं तो तारीफ कहने की क्या, अच्छा अवार्ड कह के लेते हैं, पैसे भी देते हैं। पैसे भी देते हैं? हाँ। मुझे इसलिए तो नहीं मिला कि इतने पैसे नहीं होते मेरे पास। नहीं मतलब ये कितने पैसे चाहिए होते हैं? आई हैव जीरो आइडिया बट आई हैव हर्ड। मगर ये कौन से अवार्ड्स में यूजुअली होता है ऐसा? कौन से नहीं, कौन से नहीं? सॉरी, क्या मैं बैन हो जाऊंगी हर नहीं, जगह? वैसे ही कोई बुलाता नहीं मुझे। हाँ, कोई मसला नहीं। मगर कौन से, मतलब ये क्या सारे अवार्ड्स के अंदर ही पैसे चल रहे हैं? क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम है। नहीं क्रेडिबिलिटी तो और वजूहत से भी आई कम थिंक है। मुझे ऑनेस्टली ये फील होता है कि जब आप एक अवार्ड शो कर रहे हो ना, तो सारे चैनल्स को मिलाकर करना चाहिए, वो क्योंकि हाँ, बिल्कुल। फर्टर्निटी सब चैनल से मिलके बनती है। जो चैनल्स अपने पर्टिकुलर अवार्ड्स करते हैं तो फिर वो तो मतलब इट्स वो नॉट तो खैर चैनल के अंदर ही अवार्ड दे रहे होते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कहानी, मैंने वही बता रही कौन से अवार्ड शो का ऐसा थी, बिकॉज सबका रह चुकी हूँ तो आप गेस भी नहीं कर पाएंगे। चले उसमें एक खातून का अवार्ड जा रहा था बेस्ट एक्ट्रेस का, वो नहीं आ पाई तो किसी और को दे दिया। तो मतलब अच्छा दैट इज नॉट क्रेडिबल। इफ आई एम नॉट देयर और मेरा अवार्ड बनता है तो मुझे मिलना चाहिए। याले आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपको लगता है कि अच्छा काम लेने के लिए फॉलोअर्स होना जरूरी है? नॉट एट ऑल। अच्छा काम मगर ये करने कहीं के पे लिए- आपने कहा भी था कि फॉलोअर्स का बड़ा मसला पड़ गया है। वो जनरली लोगों की सोच ये होती है कि अगर आपके पास फॉलोइंग है, लेकिन मैं ऑनेस्टली एक बात बताती चलूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप है वो ट्रांसलेट नहीं होती टीवी और फिल्म पे। टीवी और फिल्म देखने वाले फिल्म लोग पे तो बिल्कुल ही नहीं होती। बिल्कुल ही नहीं होती। जो इंस्टाग्राम के ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के लोग हैं, उनकी भी फिल्मों का जो हाल हुआ नहीं वो होता। या so talent, but I love social media, I love making reels, I love doing social commentary, but that's a separate thing. I don't think कि वो मेरे काम को aid करता है। हाँ, मुझे वहाँ से पैसे मिलते हैं अगर मुझे ads करने होते हैं या collaborations करनी होती हैं, but as an actor is a completely different medium. मगर वैसे आपने कहीं रिसेंटली ये भी कहा था कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहूं, लेकिन मेरी आती बनती नहीं। कैसे करूं मैं कंट्रोवर्शियल, कैसे बनूं? आप कंट्रोवर्शियल बनना चाहती हैं? हाँ, बहुत हो गया। मैं कह रही हूँ बोर हो गई ना, मैं सती सावित्री इमेज जो है मेरा, बस मैं बोर हो गया। नहीं मगर कैसी कंट्रोवर्सी? क्या किससे लड़ाई कर लें या फिर टूटी फूटी इंग्लिश? कोई यकीन ही नहीं करेगा क्या? अगर मैंने लड़ाई कर ली। आई डोंट नो हाउ टू फाइट। यू डोंट नो हाउ टू फाइट? नो, मुझे समझ नहीं आता। आगे से कोई मुझे कुछ बोलता मुझे हंसी आ जाती है, मुझे समझ नहीं आती लड़े कैसे। फिर अपना इलाज करवाओ। मगर व्हाई डू यू वांट टू? जस्ट टू एक्सपीरियंस के क्या होता है। एक्सपीरियंस के क्या होता है? हाँ, कैसा फील कैसा होता है। तो अच्छा फिर मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ। आप कह रही हैं फाइट तो करनी नहीं, अभी आप अवार्ड शो की बात कर रही थी, नाम ले दीजिए।
मैं आपको what वैसे ही show बता दूंगी बाद में। चले आप मुझे वैसे बता दीजिएगा, मैं अगले शो में आप लोगों को वैसे बता दूंगा। वेलकम बैक जी रबानिया। मुर्तज़ा, आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं और मॉडलिंग भी करते हैं, आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? देखिए दोनों ही मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे हमेशा से इसी चीज़ का पैशन था, बट आई फील लाइक बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएशन है क्योंकि उसमें हर दफ़ा एक ज़्यादा चैलेंजिंग आपको पोजीशन मिलती है टू क्रिएट कंटेंट। आपने अपना माइंड इस्तेमाल करना होता है टू क्रिएट न्यू स्क्रिप्ट्स, सो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग एट सम टाइम्स एंड वेरी इट मेक्स मी एंजॉय। मुर्तज़ा, जैसे ड्रामों के अंदर होता है कि कई जगह पे एक ही जब चीज़ चल रही होती है तो उसकी आपको बहुत सी वर्जन्स इर्द गिर्द की स्टोरी लाइन्स नजर आती हैं, इसी तरह कंटेंट के अंदर भी हमने देखा है कि कई बार एक चीज़ चलती है और फिर वो सब कंटेंट क्रिएटर्स मोर और लेस उसके इर्द गिर्द कुछ बना रहे होते हैं। देखिए दैट्स ट्रू, लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे तो फिर आपको कंटेंट नहीं चलेगा एट द सेम टाइम। बट आपने अपनी ऑडियंस को भी देखना है कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है। अगर आपकी ऑडियंस को फैशन का कंटेंट पसंद है आप वो बनाएं, फूड का पसंद है वो बनाएं, अगर उनको कंट्रोवर्सीज पसंद है तो आप वो कर लें। याले, आपने इतने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, आपके फेवरेट कौन से हैं? आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं, पर जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उनमें इमरान अब्बास हैं, फैसल कुरैशी हैं, ये मेल को स्टार्स की मैं बात कर रही हूँ, जिब्रान हैं, सैयद अली जिब्रान, समी हैं, जुनैद है। अब किसका नाम मैं नहीं लूँगी तो क्या होगा। आपने 4 का लिया, बाकी जिनका नहीं लिया वो सारे बेचारे जिनका नाम जहन में आ रहा है, जहन में आ रहा है उनको। ठीक है। और ख़वातीन में मेरी फेवरेट शगुफ्ता एजाज, ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है। सबा के साथ मैंने काम किया, इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। आई लव वर्किंग विद आयजा, आई लव वर्किंग विद मंशा पाशा। उसके साथ तो खैर मंशा पाशा के होस्टिंग साथ भी तो मैंने आप दोस्ती आपकी बहुत है। दोस्ती है। और लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आपकी वर्क कंपैटिबिलिटी हो। सो मंशा के साथ मेरी वर्क कंपैटिबिलिटी भी है। ओके, सो शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस। किन के साथ काम करना बहुत मुश्किल लगा या बहुत डिजास्टर्स था? अनप्रोफेशनल जो लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, बट जो कि टाइम पे नहीं आते, वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज मैं बहुत टाइम की पाबंद हूँ और टाइम इज़ मनी। और हम एक्टर्स सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट हैं सेट पे, हालांकि वो जो बेचारा क्रू वाला बंदा है वो सुबह को जल्दी आता है और सबसे एंड में जाता है। आप उसका ध्यान नहीं रखते जब आप अनप्रोफेशनल हो। सो मुझे ऐसे लोगों, चाहे आप कितने भी अमेजिंग एक्टर हो, आपके क्या अमेजिंग एक्सप्रेशंस हो, बट अगर आपको टाइम की कदर नहीं है ना तो वो लोग मुझे और ये थोड़ा बहुत अमूमन irritate आपको करते हैं। मिलता है टाइम बहुत की कदर ज़्यादा। ना वाला जी, लोग काफी अक्सर औकात। और मैं प्रोड्यूसर्स को बोलती हूँ ये आपकी गलती है बिकॉज प्रोड्यूसर ने पैसा देना है ना, तो आप कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं या डायरेक्टर मगर वो होते हैं। फिर कहते हैं कि जी हमें वो स्टार जो हम है क्या करें, उनके- उनकी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग इतनी है, ये हो जाता है। इंस्टाग्राम की फॉलोइंग की वजह से टाइम पे नहीं आते। मतलब इंस्टाग्राम की फॉलोइंग की वजह से उनको कहा कुछ नहीं जाता। ओह अच्छा। हालांकि अगर आप देखा जाए आयजा की कितनी है, सबा आयजा वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस आई हैव एवर वर्कड विद। सो हैंड्स मुर्तज़ा भाई आप जितने प्यारे माशाल्लाह, तो आपको भी कभी कोई प्यारा लगा है बहुत ज्यादा कि जी, बिल्कुल। ये मुझसे भी प्यारा है? आप हम सफर जो होता है कि यही मेरा हम सफर होना चाहिए, मुझसे भी प्यारा है, कोई ऐसा मिला कोई जिंदगी में? मिले तो बहुत, निभाया किसी किसी ने। इतनी इसी उम्र के अंदर हाँ, मैं मिले यही तो बहुत सोच रही और नभाया किसी वही तो नहीं, हमने आई स्टार्टेड रियली यंग ना। क्वेश्चन स्टार्टेड व्हाट रियली यंग। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ। मतलब देखें ये ऑन एयर होने में सारे सीक्रेट्स आपने खुद ही ऑनर कहा है, मैं तो सिर्फ आगे लेके जा रही हूँ। मगर आप आगे मत मगर आपने कहा कि निभाया किसी ने नहीं, और किसी को आपसे भी ये गिला रहा। बिल्कुल बहुत रहा होगा, यही तो दुनिया का कानून है, यही तो ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜੇ। बहुत पुराने हो गया तो नए आ गए हैं बहुत। अपने इलाके के आप कुछ और भी कह सकते थे। बताएं क्या है? दानिश तैमूर के हाँ, दानिश तैमूर, बिल्कुल। अच्छा, दानिश तैमूर बेचारे को आप जिस किस्म के कैरेक्टर्स दानिश प्ले करते हैं, वो अच्छा। टॉक्सिक मेल हीरो टाइप। टॉक्सिक मेल हीरो, ये भी वैसे एक बड़ा हो गया, पहले तो नहीं टॉक्सिक हुआ करते थे, अब ये कैरेक्टर जो है बंदे उनको का पहले टॉक्सिक कहा नहीं जाता था, अब कहा जाता है। टॉक्सिक होते वर्ड तो वही है है। तो बड़ा अच्छा है, टॉक्सिक तो बड़ी चीजें होती हैं। सोशल मीडिया की वजह से रुझान काफी हम यंग जनरेशन में काफी आया है, which is not a good thing at all. रुझान आया है टू बिकम टॉक्सिक और टू नहीं। कॉल आउट टॉक्सिक। To become toxic. अच्छा, To मुझे तो become लगता है toxic. calling out Yes, is- क्योंकि उनको लगता है शायद ये चीज़ प्रेफर की जाती है हमारी सोसाइटी में कि इससे हम बहुत स्ट्रांग लगेंगे, इससे हमारी इमेज बिल्डिंग होगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छी चीज़ नहीं लगती बिल्कुल भी।
मगर वैसे आपने जो कहा कॉल आउट टॉक्सिक भी बड़ा एक होता है, अब तो ये बहुत आम मुझे तो पहलू लगता है कि बहुत कॉलिंग आउट ज्यादा हो गई है अब वो जो नई जनरेशन है, मतलब ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने खुद कहा कि ये सही नहीं है। अब आप जब टीवी ड्रामों में दिखाते हैं इस किस्म के कैरेक्टर्स, जो कि अब लोगों ने जो है कहना शुरू किया है, भाई क्यों दिखा रहे हो तुम, ये माशरे में बहुत सारे लोग होते हैं, इन्हीं की अक्कासी क्यों करनी है और इनको पॉजिटिव लाइट में क्यों दिखाना है, यू नो कि वो लड़की को थप्पड़ मारे, लड़की गिर रही है, बेहोश हो रही है, उसके बाद लव भी हो रहा है उससे, तो क्यों हो रहा है? पिटने के बाद क्यों लव हो रहा है आपको, ये दिखाओ। नहीं हो रहा, जमा तकसीम इसलिए अच्छा है बिकॉज उसमें आप जो है वो रेजोल्यूशन भी दिखा रहे हो कि गलत चीज़ की क्या है। सो कॉलिंग आउट, आई थिंक जेनजीज की जो अच्छी बात है कि वो अब कॉल आउट करते हैं। वो लोग उनको कहते हैं ओवर सेंसिटिव है, फलाना डिमाग, नहीं, गलत को गलत बोलो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, विच आई थिंक द न्यू जनरेशन इज टीचिंग अस नाउ। और वासी भैया जिस गल जी ने गल की कि बिल्कुल थप्पड़ मारे तो लाभ हो गया, मैं तेरे नाल प्यार नहीं करती ठा, मैं भी नहीं करती ठा। पुरानी फिल्म मकसद की मेरे 8-10 चपेड़ा पईयां, मेरे नाल तो किसी नूं नहीं आया। की वजह की तुसीं ते राइटर है, दसो जरा। अब्बू की चपेड़े तो ना काउंट करें। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? इसकी कोई माफी नहीं है, क्यों? चौधरी, यस, هل تعلم أن أدرك سيارة طائرة إلى دبي؟ सर ये तो पूरी दुनिया को पता है कि दुबई के अंदर, इनके होम टाउन के अंदर वो फ्लाइंग कारें आ गई हैं। जी जी, हाँ। तो बस जिद लगा ली है कि मैंने इधर पाकिस्तान में मंगानी फ्लाइंग कार। أيوة، أريد أن أحضر تلك السيارة وصلت إلى باكستان। मैंने कहा क्या जरूरत है पाकिस्तान में लाने की, जबकि हमारे पास हेलीकॉप्टर हैं। कहते हैं हेलीकॉप्टर की आवाज मेरे कानों को डिस्टर्ब करती है। ओके, वो हेडफोन में लगाता हूँ तो मेरे सर में दर्द होती है। ठीक है। फिर मजबूरन सर मंगा ली। أيوة، أردت أن أرى लाहौर من أعلى। कहते जी मैंने लाहौर को नीचे से सारा देखा हुआ, मैंने ऊपर से देखना है। ओके, बस फिर वो बिठाया मैंने फ्लाइंग कार में। सर उसका दरवाजा छोटा था फ्लाइंग कार का। हाँ जी। फिर ऑर्डर किया कि बड़े दरवाजे वाली भेजें, ठीक है। फिर चौड़े दरवाजे वाली आई। ओके, उसके दरमियान में बिठाया सर। हाँ। वो जहाज वहीं पे यूं होता रहा। अच्छा, पूरा नहीं सर। फिर मैंने उनसे कहा कि ये भी वापस करो। उसमें ना वो 4 लगे हुए थे सर, तो मैंने कहा 8 लगाएं। ओके। वो पंखे 8 पंखों वाला, फिर उस पे माशाल्लाह उड़े जी। अच्छा, हाँ, उड़ते सीधे पहले कांच बजे। फिर वहां से उड़े हैं 4-4, 5-5 मंजिला तो घर हैं। ठीक है। वो ऊपर ना वो कबूतरों वाला घर था। ठीक है। वो कबूतर वाले खुडे च वजे ने, कहां से निकाला है। हाँ। निकाल के फिर ये उड़े हैं भाईजान। अच्छा। ओ माय गॉड, सीधे तारों में। अच्छा, फिर इनको बड़ी मुश्किल से उतारा। देख लिया लाहौर ऊपर से, अब देख लिया। سموكي إني جات هي तारा नजर नहीं आया, लोग का नजर आ रहा। قال ما أنا صار كذا هو كذا، لا لا ما يبغى بس لا। इस महंगाई ने घर दे विच बर्बादी कीती। अच्छा। यार महंगाई दी वजह तो घरां दे झगड़े पैदा हो जांदे ने। अच्छा। भाई आखिरी हफ्ते दी तनख्वाह मुक जांदी है, फिर रौला पैंदा है कमी तोड़ी भरजाई नाश्ते ते मेरे नाल लड़ पई। क्यों? मैंने कहंदी मैंने 2 नई बेडशीटें लेनी है। अच्छा। मैं कहा तेनू उदों याद आउंदियां ने जदों पैसे कोल ना होण। फिर कपड़े इस्त्री करन ते लड़ाई हो गई। क्यों? मैंने कहंदी ये इस्त्री खराब है। ओके। मैं कहा कम से कम इस्त्री तो ठीक होनी चाहिए। हाँ। उस तो बाद बिल गेट्स की वजह से लड़ाई। वो क्यों? आ गेट दे उत्ते बिजली दा बिल पिया सी। ओ, अच्छा। जी सर, 34,472 रुपए दा बिल। ओहो। मैं क्या हुण मैं पैसे देवां, बिल देवां या तेनू पैसे देवां? हाँ। इस गल दे उत्ते फिर हल्का जाया फ्लाइंग फ्राई पैन। आहा। जी सर। ओके। दूरों ही उन्हें लाइन करके निशाना बन के छड़िया है। हाँ। उन्होंने नहीं सी पता आगे कौन है। आहा। मैट्रिक्स आ गया फिर मैं। जी सर। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ बिरा। अच्छा। नहीं तो हल्का जा नाक नाल फसना ही सी। जी सर। लेकिन अल्लाह ने बचाया। मैं क्या हुण दस की करा, कहंदी ज़हन बदल ओए होए, या नौकरी बदल ओए होए, या कहंदी ये मुल्क बदल। ओए। मैं क्या 3 चीज़ां जो बदलनियां ने। हाँ। अगली गल समझ गई। तंग आ गया मैं जा। हाँ। लिखिया फिर मैं अपना रिजाइन। जी मैं छोटे मियाँ साहब को गया, मैं कहा सर जी साइन करो, आई हैव टू गो बैक। ओए। मैंने कहते नहीं गो बैक कितने चले। हाँ। मैं क्या सर मैं गूगल सारी सर्च की थी। ओके। हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
फिनलैंड। ओए मैं क्या मैं जा रहा फिनलैंड मैं क्या सर मैं फिनलैंड जा रहा ठीक है। भाई देखो ना उत्थे हर बंदा हैप्पी है ओके नाले मैं क्या उत्थे देखो हर चीज की सहूलत मौजूद है हाँ मैंने कहते ने ते इत्थे की प्रॉब्लम है मैं क्या टैक्स हाँ गल गल दे नाल टैक्स है हाँ FBR ਦਾ ਨੋਟਿਸ हाँ ਘਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਔਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਨ ਔਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੇ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਫਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯਾਰ ओए होए ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ अच्छा मेरा यार रिजाइन करा दियो मैं नहीं इत्थे रहना अभी तो मैं बिजी हूँ थोड़ा शो के दरमियान में ओ माशाल्लाह है ना ख़याम सरदी साहब ते नेमत सरदी साहब तो बाद अगर मैं किसी दा फैन होया ना जी हाँ। ते ओ अपना याले सरदी साहब अच्छा जो काम इन्होंने किया ना सर रामचंद पाकिस्तानी हाँ ओ माय गॉड सारे अवार्ड इन्होंने दे देने चाहिए अच्छा सर स्क्रीन दे उत्ते सब तो ज्यादा जचे ही है ओए होए माशाल्लाह की ना इन्हां दा जाले सर मैं यार इन्हां नाल फोटो लेनी है नाले देखो ना जी आप भी प्यारे ने ते बिरा है भाई नहीं है इनका वो ऐ स्कूलों नहीं लेके आए नहीं यही मैं सोच रहा छोटा जिहा प्यारा जिहा बच्चा है तो बस तक कोल कोई नहीं हाँ बच्चा नहीं है वो अच्छा जी मैं किधर देखे है बच्चे मॉडल है वो ओ नो मुर्तजा बाबर बाजी ने फोटो लेनी है उनसे पूछ लो। कहना ये भी ओ विद फनकार देखो जी इस तरह दे हुंदे ने ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ जी ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हाँ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ वेलकम बैक जी रबानिया मुर्तज़ा आपके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, आपको लगता है कि लड़कों को फॉलोअर्स गेन करने में ज़्यादा मुश्किल होती है? ओ डेफिनेटली बहुत मुश्किल होती है लेकिन अब आई थिंक क्योंकि फैशन का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है आई थिंक 2 से 3 नीचेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं आज तक एक जिम की फिटनेस फूड एंड देन फैशन तो जो ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी ऐसे ऐसे फॉलोइंग भी बढ़ रही है तो अब हम उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली डिफरेंस है बट ऐसा ऐसा बहुत इमर्ज कर रहे हैं ऐसे मुसा भाई ये जहाँ से स्वेटर ली है वहाँ से घड़ी ली है आपने? नहीं घड़ी कहीं और से घड़ी ली है लेकिन अच्छी घड़ी है माशाल्लाह। आप देते हैं एक्सेसरीज कैसे पहनते हैं आप चेक करें वैसे मुझे बताएं मुझे कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए स्मूथ साहब? आप थोड़े सेमी फॉर्मल कपड़े पहने क्या होता सेमी है? फाइनल का पता है, सेमी फॉर्मल किस किस्म की सेमी फॉर्मल आप क्या सेमी फॉर्मल इसी तरह के इस तरह के आप जूते पहने इस तरह के स्वेटर्स पहने जैकेट्स अच्छी पहने तो माशाल्लाह पाकिस्तानी ब्रांड्स के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं और पड़ेगी एक्सेसरीज आप इनको कोई रिकमेंड करेंगे एक्सेसरीज मैं कहता हूँ हर लड़के के पास एक अच्छी वॉच होना बहुत जरूरी है और 1-2 अच्छी रिंग ये आप लोग का शो स्पॉन्सर नहीं होता कपड़ों नहीं ना, का? क्यों नहीं होता इतना फेमस शो है आप लोग आप लोगों को हमारी शक्लें देख के लगता नहीं है गलत कि स्पॉन्सर नहीं होता ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸ਼ੋ ਅਸਰ ਰੱਖ ਲਿਆ जी पूछिए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम फ़िज़ा फ़ातिमा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है अगर ओवर एक्टिंग पर टैक्स लग जाए तो सबसे पहले किसका बजट डाउन जाएगा? ओए होए मेरा ये तो अच्छा चले जब तो मैं वायरल नहीं होती ना मसला यही है हाँ तो चले अब बताइए एक तो आप होगी और किसका एक्चुअली हमारे मुल्क में सॉरी अनपॉपुलर ओपिनियन है बेसिकली हमारे मुल्क में एक्टिंग थोड़ी सी ओवर ही होती है जनरली सटल एक्टिंग नहीं होती यहाँ पे सटल एक्टिंग करने वाले लोग कम है तो जनरली सभी का टैक्स कटेगा बिकॉज सब तकरीबन ओवर ही कर रहे होते हैं जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ईशा मेरा क्वेश्चन सर से है आपके डीएम में सबसे ज़्यादा क्या आता है ब्रांड कोलैब्स या मैरिज प्रपोजल्स? ओए होए ज़्यादातर तो लड़कियों के मैसेज आते हैं प्रपोजल्स वगैरह लेकिन मेरा फोकस ब्रांड कोलैब्स की तरफ होता है याले आपको अभी क्या आते हैं मुझे आते हैं वो वाले मैसेजेस जिसमें पैसे दे रहे होते हैं कि आप डिनर कर लें हमारे साथ अच्छा वो और वो बहुत बड़ी रकम होती है लाइक 1-2 करोड़ टाइप्स अच्छा मजे की बात है हमें तो ना कोलैब के आते हैं ना पैसों के आते हैं हमें जब भी आते हैं कोई मांग ही रहा होता है पैसे हमसे जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम तुजिया है मेरा क्वेश्चन मैम से है एक्टिंग की दुनिया में ऐसा कौन सा लम्हा था कि जब आपके दिल में बात आई थी कि यार मैं बहुत अच्छी वाली एक्ट्रेस हूँ? क्या इन्होंने सवाल कितने क्यूटली पूछा है इनकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ऐसा तो रेडियो वाली जो होती है ना जो रात वाले अस्सलाम वालेकुम आप सुन रहे हैं ये वाली आवाज़ थी कौन सा लम्हा था
आई डोंट नो, मुझे एक्टिंग से हमेशा दिलचस्पी रही है बचपन से, ठीक है। तो वो जो लोग कहते हैं ना अचानक आ गई मैं, नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई कहानी नहीं थी, आना ही था मुझे इसमें। आई फील एवरी प्रोजेक्ट जो भी मैं कोशिश करती हूँ, जो मेरा नेक्स्ट होता है, लाइक मेरा अभी जो शीरी फरहाद गया था, आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट प्रोजेक्ट। उससे पहले जुड़वा था, साइमल्टेनियसली चल रहे थे, फिर इसमें आ रहा था, तीनों में डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। जब आप फुल अपना 100% दे के काम कर रहे होते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन होती है। जब सेटिस्फैक्शन होती है तो आपको लगता है हाँ भाई मैंने कुछ किया है। सो मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अमेजिंग एक्ट्रेस हूँ, बट ये कि मुझे ये सेटिस्फैक्शन होती है कि एंड ऑफ द डे कि मैं ढंग से इमोट करके आई हूँ और लोग कन्विंस हुए हैं मेरे कैरेक्टर को लेके। सो विच आई थिंक इज। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला आपसे है कि ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, जेलस को स्टार या ओवर कॉन्फिडेंट डायरेक्टर? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। हाँ जी। जर्नलिज्म में सही जा रहे हैं आप। शुक्रिया। ओवर कॉन्फिडेंट डायरेक्टर्स तो मुझे एज सच नहीं मिले जिंदगी में। बेचारे हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे, मैंने जिनके साथ काम किया है सब बहुत अच्छे रहे हैं, किसी में ऐसा नहीं था कि कॉन्फिडेंस ओवर हो, ठीक है। जेलस को स्टार्स, यस, जेलस कोई भी, इट्स नॉट अबाउट को स्टार्स। आपके इर्द गिर्द जो जेलस होते हैं ना, वो आपके लिए बुरा सोच रहे होते हैं। जब आप किसी पे रश करते हो तो आप उसको देखकर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप किसी से हसद करते हो, जो जेलसी का जुमरे में आता है, सो वो आपके लिए बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक कोई भी इंसान आपके इर्द गिर्द जेलस हो तो वो आपके लिए डेंजरस है। सेकंड पार्ट ये है कि आप इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं और सीनियर हैं। आप ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोग जो ड्रामास बना रहे हैं, जितनी भी ड्रामा इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो आप लोगों के जो ड्रामास हैं वो पाकिस्तान की यूथ को क्या वो इफेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ऑडियंस है ये किस सिमत में जा रही है? एक तो ये बात। दूसरा, वासी भाई से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट को या इस तरह ड्रामास के जो एक्टर्स हैं उनको बुलाते हैं, तो आप लोग उन लोगों को या उन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बुलाते जिन्होंने पूरी पूरी रात के जगराते करके अच्छे नंबर हासिल किए होते हैं और स्कूल में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करते हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि एक टिकटॉकर अगर रातों रात फेमस हो जाता है, उसकी मेहनत कहाँ पे, और जो स्टूडेंट जिसने पूरे पूरे साल मेहनत की और वो जब उसकी एक इंकरेजमेंट के लिए उसको क्यों इस तरह फेमस नहीं किया जाता? ये आपसे थैंक यू। वेरी नाइस। जो आपने मुझसे सवाल पूछा था उसके 2 अलग अलग क्वेश्चंस थे। एक तो मिडिल क्लास वाली सिचुएशन अलग होती है, ठीक है, और हम यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं वो एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। मिडिल क्लास की बात से ये होता है कि अक्कासी कितनी होती है ड्रामों में मिडिल क्लास की, ठीक है। अगर मैं व्यूअर हूँ तो मैं 2 तरीके से जो है वो कंटेंट जो है वो व्यू करती हूँ। एक कि मुझे जो है वो इस्केप चाहिए रियलिटी से। बस जैसे कि आपको पता है इस दुनिया में हर जगह की न्यूज़ जो आपके तरफ आ रही है ना, तो इतने सारे स्टिमुलाई के इन्फ्लक्स के बाद यू वांट अ रिलीज जिसमें आप हंसी मजाक की चीज़ें देखें, जो कि ये है, जो आपका सेकंड सवाल का जवाब भी है, ठीक है, कि ये हंसी मजाक का शो है। हाँ, ये एक न्यूज़ चैनल पे हो रहा है। न्यूज़ चैनल पे जो है वो बहुत सारे लोगों को भी उजागर किया जाता है जो कि हीरोज़ हैं सोसाइटी में, जो मेहनत करके किसी मकाम पे पहुँचने, जैसे अरशद नदीम साहब हैं, ठीक है, उनको सराहा जाता है। बट हर जगह की ना एक उसूल और नईम होते हैं। जैसे गपशप शो के उसूल और नईम है आपको तंज़ व मज़ा के लिए। अब यहाँ पे बैठ के, जैसे ये भी अब आगे जाएंगे इंशाल्लाह एक्टर बनेंगे, यहाँ पे बैठ के किसी स्टूडेंट के साथ जुगत कर रहे हो तो वो उस बात का जवाब नहीं देगा या कोई उस बात को आगे नहीं ले जाया जा सकेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे ड्रामों में मैंने अभी वासे से यही बात शेयर की थी कि मैं प्रोडक्शन में अब जा रही हूँ और मेरा मकसद प्रोडक्शन में जाने का ये है कि जैसे, सॉरी मैं आमिर खान का नाम ले रही हूँ बिकॉज वो इंडियन है और फिर बात मुझ पे आएगी कि पर आमिर खान का तरीक़ेकार जो होता है ना कंटेंट शो करने का, वो मुझे बहुत पसंद है। वो सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं लेकिन वो उसको लिबादा उड़ाते हैं एंटरटेनमेंट का। सो मेरी कोशिश यही है कि जो मेरा ड्रामा अभी आने वाला है वो एंटरटेनिंग भी हो और उसमें सोशल इश्यूज़ पे भी बात हो। सो हमारे ड्रामों से जी लोग सबक भी सीखते हैं, लेकिन ड्रामे लोग इसलिए भी देखते हैं कि उनको एस्केप चाहिए, तो वो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रख के ड्रामे बनाए जाते हैं। हर चीज़ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कोई लेसन लर्न करेंगे। क्या बात है। और बड़ा वैसे भी जबरदस्त जो आप आई थिंक बड़ा बेहतरीन समअप कर दिया है याले ने, और बड़ी सिंपल सी बात जो उन्होंने कही वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हर जगह का एक फॉर्मेट होता है। इस शो का फॉर्मेट ये है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप बिरयानी की दुकान पे जाके कि कपड़े क्यों नहीं बेच रहे आप, तो मतलब हर जगह का फॉर्मेट है। उन्होंने कहा और शोज होते हैं उसके अंदर इस किस्म की बात होती है। लेकिन एक शिकवा मेरा जो आप अवाम से भी है और वो अवाम जो देखने वाली भी है हमारी, कि जब कभी मैंने कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बात करने के लिए किसी को बुलाया तो आप लोग देखते नहीं है, और जब मैं फुफ्फो का लड़का और फुफ्फो की बेटी बुलाता हूँ तो आप लोग पागल हो जाते हैं। जी, तो याले हम चलते हैं अपने सवाल जवाब की तरफ। अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आपके साथ। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप दोनों से ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही
तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल what? नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। हो ही ना जाए जी। और जनरल नॉलेज पे जाना है, कितनी दफा जाना है, नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, ठीक है। Done. सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर, या इधर दे दीजिए जवाब या उधर, मगर वहां पे स्ट्रेट आंसर होगा, ऑप्शंस नहीं होंगी, ठीक है। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? पहले आप, क्यों? मुझे पता चल जाएगा ना। ये क्या बात हुई? तुम स्टूडेंट हो, तुम ज्यादा अभी इन टच हो गए। बड़ा चला गया, उन्होंने कहा मुझे पता चल जाएगा। अच्छा ओके, चल ठीक है, तो वो चाहते हैं कि उनको पता चल जाए। जी याले, तो ये बता दीजिए, जी आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, हाँ जी, ठीक है, क्या चाहती हैं उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा अदा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान, सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं गोहर रशीद, दानिश तैमूर और आगा अली। तो सेल्फी किसके साथ है? दानिश। स्माइल किनको दे रही हैं? गौहर। गौहर को स्माइल है और फ्लोर आ गया आगा अली, ठीक है। चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मारिया वास्ती और शगुफ्ता एजाज साहिबा। दोनों को नहीं छोड़ के आ सकती मैं चांद पे। फिर 5000 ले लें। आई टेल यू, हाँ प्लीज। जनरल नॉलेज, हाँ अल्लाह माफ करे जनरल। चले जी, जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो, ठीक है। इस्लामाबाद, हैं? पाकिस्तान का कैपिटल। नहीं, मैं ऐसे ही हो सकता है। मैं आपसे ऐसा कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर ऑन द चाइनीज फ्लैग? 5। सही जवाब है आपका। इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन साइड पे रख के कोई काम करने निकल जाएंगी? अल्लाह माफ करे। ऑप्शंस आपके पास हैं इमरान अशरफ, मिर्जा जैन बेग और जाहिद अहमद। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, मिर्जा जैन बेग। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, इमरान अशरफ। और फोन रख के बाहर चली जाएंगी अगर जाहिद कॉल करेंगे? हाँ बहुत लंबी बात करते हो। ओके ठीक है जी, बहुत लंबी बात करते हैं वो। सॉरी। फेयर इनफ, ठीक है। ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी अपने? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब खलीलुर रहमान कमर और डॉक्टर उमर आदिल। टाइटैनिक पे लेके जा रही हूँ तो जी। वो डूबेगी, राइट? प्रॉबली, या पता नहीं, मगर देखिए खलीलुर रहमान कमर लिखते तो अच्छा है, दूसरे वाले जो है। ठीक है। अमेरिका जा रही हैं, Indeed. 13-14 घंटे का सफर है, ठीक है। आप बैठी हुई है जहाज के अंदर, 7 वाली सीट खाली है। हाँ। क्या चाहेंगी 13-14 घंटे के लिए कौन आपके साथ बैठे? आपने डिसाइड करना है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी और अदनान सदीकी। फैसल कुरैशी। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मंशा पाशा साहिबा और नुमान एजाज साहब। मंशा पाशा। मंशा पाशा हो गई हैं, ठीक है जी। मुर्जा आपकी बारी है। मुर्जा बता दीजिए, आप क्या चाहेंगे कि आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है तो उसमें हीरोइन का रोल कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान, महविश हयात और हानिया आमिर। हानिया आमिर। ऑफ कोर्स। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहने के फ्लोर आ चुका हुआ है आपका। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अमीर अदनान, हुसैन रिहार और हुमायूं आलमगीर। तो सेल्फी किसके साथ? हुसैन रिहार के साथ। स्माइल हुमायूं आलमगीर। और कोई फ्लोर? लड़कियां ही डाल देते। और फ्लोर? फ्लोर अमीर अदनान का, ठीक है जी। ये बता दीजिए, आपने कहा लड़कियां डाल देते, सर ये बताइए कि चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ओके। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और सज्जल अली। अब तुम फौरन से जो है जनरल नॉलेज पे चले जाओ। उसमें मैं फिर भी नहीं चाहूँगा, उसमें फिर भी नहीं चाहूँगा, वहाँ पे छोड़ के सज्जल अली को। सज्जल अली को वहाँ छोड़ दिया उन्होंने। सर ये बताएं, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे? ऑप्शंस हैं वहाज अली, मिकाल जुल्फ़िकार और तला चहूर। तलहा चहूर की कॉल उठा लूँगा। ठीक है। मैसेज पे जवाब किसको दे रहे हैं? मैसेज पे जवाब वहाज सर को। मिकाल साहब की कॉल है तो बाहर चले जाएंगे। हाँ। टाइटैनिक पे आप 2 VIP पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मौलाना फजलुर रहमान। शाबाश। होर करो लगान फिल्म चामर खान थे जुल्म। किसी एक को लेके जाना है। जी जी। फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान जाएंगी टाइटैनिक पे इनके साथ, ठीक है। सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और याले सरदी। ओए ओए। छोड़ दो बस तुम। याले सहदी। हाय हाय।
वहां नहीं होती तो मैं मर चुकी होती। बिल्कुल सही कहा याले आपने, ये आपका जो रिस्क आपने लिया, मगर बिल्कुल सही कहा याले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका मुर्तजा बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक।